तक नहीं बनती। बिल्कुल दीपांकर, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सौंप दी गई है। विशाल सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता, 3 दिनों का जो सर्वे हुआ था ज्ञानवापी का, अब उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट के सामने, विशाल सिंह ने ये रिपोर्ट सौंप दी है। तो बताया भी ऐसे ही जा रहा था कि 10 साढ़े 10 के बीच में ही कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं कोर्ट में, और अब इस वक्त खबर आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे की जो 3 दिनों की रिपोर्ट है वो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से सौंप दी गई है। विशाल सिंह ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया था और अब इसे सौंप दिया गया है कोर्ट में। अब कोर्ट की तरफ से देखना होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विशाल सिंह जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट को अब कोर्ट के सामने रख दिया है, यानी कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। तो ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब सौंप दी गई है विशाल सिंह की तरफ से। बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या विशाल सिंह ने यह रिपोर्ट सौंप दी है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में रवि कुमार दिनकर के सामने। ऐसे में इस रिपोर्ट में ये वो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कई अहम जो साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो शिवलिंग हो या फिर जो अन्य देवी देवताओं की आकृतियों की ही, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर इस पर अपना अगला फैसला सुनाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब ये मांग की जाएगी कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ा जाए, उसको रास्ता खोला जाए, ताकि जो सर्वे है वहां पर जो मलबा है उसको हटाया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर वास्तु स्थिति क्या है, क्या वहां पर शिवलिंग है या अन्य कुछ साक्ष्य वहां पर मौजूद है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए ताकि वो आपत्ति दाखिल कर सके। तो ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर कोर्ट अपना क्या फैसला देता है, क्योंकि आज सुनवाई 2 अहम बिंदुओं पर होनी है। एक जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़कर रास्ता खोले जाने की है, और दूसरा ये है जो शासकीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया था कि जो वजू खाना है उसमें जो मछलियां हैं उनको जिंदा रखने की व्यवस्था की जाए और उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो 14 से 16 के बीच में सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जो 3 दिनों की जो सर्वे थी उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह ने सौंप दी है, यानी कोर्ट कमिश्नर ने सौंप दी है कोर्ट के सामने। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए रवि भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए 2 मामले और इसमें बताए जा रहे हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। एक तो दोबारा से सर्वे करवाने को लेकर, और एक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से भी इसको लेकर याचिका डाली गई है। हालांकि 3 दिन का सर्वे रिपोर्ट तो सौंप दिया गया है, लेकिन क्या हम ये मान के चले कि अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से उसको गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि 2 मामले हैं जो कि इस वक्त अभी सुनवाई के लिए लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए गोपनीयता की बात है तो एकदम पूरी तरीके से सर्वे रिपोर्ट की जो उसमें लिखे गए हैं बात, वो पूरी तरीके से गोपनीय रखने की ही बात हो रही है। और अदालत ने बाकायदे इस पे आदेश भी जारी किया है कि किसी भी प्रकार की रिपोर्ट बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि अजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई इसीलिए हुई। तो सर्वे अभी फिलहाल पूरी तरह से गोपनीय रहेगा, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि सर्वे रिपोर्ट में जो धार्मिक चिन्ह है, हिंदू धार्मिक चिन्ह है, उसकी अधिकता वो काफी मात्रा में मिले हैं। हालांकि उसका नाम नहीं लिया गया। सुबह बकायदे सहायक आयुक्त अजय प्रताप सिंह से भी निर्देशन की बात हुई, उन्होंने खुद बोला कि धार्मिक चिन्ह मिले हैं, लेकिन ये बात हम लोग अभी नहीं बता सकते। ये बात कोर्ट में पेश होगी और 12 पन्ने की जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य आधार है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान जो निकली है, वो 12 पन्नों में तैयार हुई है। 2 रात जांच करके दोनों आयुक्तों ने 14, 15, 16 तारीख की रिपोर्ट तैयार की है, जो आज अदालत में पेश हो गया। बिल्कुल, राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो विशाल शर्मा ने आज पेश की है। 3 दिन का ये पूरा सर्वे था, कहा जा रहा था अच्छा खासा इसमें कंटेंट है, मटेरियल है, इसलिए सबको कंपाइल करने में टाइम लगा था, 2 दिन का वक्त मांगा गया था। अब बताया जा रहा है कि 12 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है जिसे आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है।
देखिए, इससे पहले भी कल बुधवार को जो अजय मिश्रा पूर्व कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने जो 6 और 7 मई का जो सर्वे किया था वो अपनी 2 पन्ने में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी और उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनके वहां पर आकृतियां मौजूद हैं, शेषनाग का चिन्ह देखने को मिल रहा है, कमल का चिन्ह देखने को मिल रहा है। ये 6 और 7 सर्वे की रिपोर्ट में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद जो सर्वे हुआ उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि वजू खाने में हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि एक बड़ा शिवलिंग मिला है जो कि पौराणिक है और यही नहीं चाहते कि वहाँ वजू न किया जाए। वहाँ पे मैंने सुना मछलियाँ भी हैं, तो मछलियाँ रहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, जीव है वो, तो इसलिए उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहाँ पे वजू जो किया जाता है वो ना हो, इसका हम लोग को घोर, क्योंकि ये तकलीफ देह है, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ देह है कि जहाँ पे हमारे शिव जी है जो इतने सालों से छुपा के रखा गया था, जिसे मैं तो समझती हूँ कि शायद हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो, और इतने दिनों से उनको छुपा के उनको फव्वारा का, झूठा फव्वारा का एक ड्रामा दिखा के जो है कि रखा गया था। तो मैं यही चाहती हूँ कि वहाँ से जो है कि वो बैरिकेडिंग हटे और वहाँ पे जो मलबा वगैरह है वो सब हटे और दीवार वहाँ पे वो देखा जाए, हटा के देखा जाए, तो वहाँ पे और भी साथी। ये लोग जो लोग फाउंटेन की बात कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के, उनके इस बयान को आप किस तरह देखती हैं जो लगातार मान नहीं रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी आपने ऐसा फाउंटेन देखा है? कहीं भी ऐसा फाउंटेन है जहाँ पे पानी का कोई जाने का, कोई पानी निकलने का कोई स्रोत ना हो, पानी जाने का कोई स्रोत ना हो? कहीं भी ऐसा किसी भी मस्जिद में ऐसा देखा है किसी ने? तो ये तो महज उन लोग का एक जिद ही है। जिस तरह हमारे मंदिर को उन्होंने जो है कि हम लोग को उसे मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, वो लोग मस्जिद बोलते हैं, वो उसको इस तरह जिस तरह बोल रहे हैं तो इसी तरह उसको भी बोल रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? मानती हैं कि सत्य की जीत होगी? सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते। बिल्कुल, तो सत्य की जीत होगी। ये श्रृंगार गौरी मामले में एक पिटिशनर हैं जिनको आप सुन रहे थे, यानी वादी पक्ष की वादी हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गई थी, उनको हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी। लगातार हम कह रहे हैं वहां पर शिवलिंग मिला है और इसलिए हम पूर्वी दीवार को तोड़ने के लिए हमने एक बार फिर से सर्वे को लेकर याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हम जिस तरह का जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है, 3 दिन का ये पूरा सर्वे है जिसको कंपाइल करके इसे रखा गया है, लेकिन एक सर्वे की और डिमांड की गई है। अभी हम वादी जो श्रृंगार गौरी वादी मामले के एक पिटिशनर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, लेकिन लगातार हम कह रहे हैं कि शिवलिंग और जो पूर्वी दीवार है उसको तोड़ा जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। सब लगा देंगे, सब लगा देंगे। देखिए, यकीनन जो ये अभी रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें इस बात की मांग की गई है कि पहले से ही कई अहम साक्ष्य मिले हैं और ऐसे में उन्हें ये लगता है कि अभी सर्वे के लिए और वक्त मिलना चाहिए, और क्योंकि इसके आधार पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष भी ये दावा कर रहा है कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़ी जाए और ताकि ये रास्ता क्लियर हो। चलिए ठीक है, अजय प्रताप ने इस पर क्या कहा है जरा सुन लेते, फिर राजीव आपके पास आएंगे। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? 10-15 मिनट, 10-15 पेज। एक लाइन बता दीजिए। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? 10-15 मिनट, 10-15 पेज। प्रताप सिंह, सहायक कोर्ट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। 10 से 15 पन्नों की वो बात कर रहे हैं। रिपोर्ट जो सौंपी गई है कोर्ट कमिश्नर और सहायक कोर्ट कमिश्नर की तरफ से। राजीव से लगातार हम बात कर रहे थे। राजीव, बात यही हो रही है कि ठीक है रिपोर्ट तो पेश कर दी गई, लेकिन दावे अभी भी आप दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन फैसला कोर्ट को ही लेना है। मामले की मॉनिटरिंग कर
अब देखिए, यकीनन कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को ये दी थी कि आप अपने अपने तथ्य सामने रखिए, और इसी के लिए कोर्ट ने सर्वे का मौका भी दिया था। खुद कोर्ट कमिश्नर गठन किया गया था, और जो आज रिपोर्ट आई है, चाहे पहले जो अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई का सर्वे हो, या फिर जो 14 से 16 तक सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब कोर्ट इस सर्वे रिपोर्ट को विस्तृत रूप से पढ़ेगा और देखेगा। उसी के आधार पर जो अन्य पक्षों द्वारा ये दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो नंदी के सामने दीवार बनी है, जो कि बाद में बनाई गई है, उसको तोड़ा जाए, रास्ता साफ किया जाए, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि उसके अंदर क्या है। ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, ऐसे में तमाम और साक्ष्य और सबूत है जो उसके अंदर है। तो अगर उस दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा तो कई ऐसे सच है जो सामने नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में जबकि दूसरी ओर जो मुस्लिम पक्ष है, उनका ये कहना है कि जो ये मांग की जा रही है नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने की, इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए, क्योंकि कोर्ट ने इससे पहले भी कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का 2 दिन का वक्त दिया है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोर्ट अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला देती है। क्या राजीव, अगर इससे पहले की भी बात की जाए, जब हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि वहां पर बाबा मिल गए, शिवलिंग वहां पर मिला है, तुरंत कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया। तब मुस्लिम पक्ष ने यही लगातार कहा कि उन्हें मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। तो आज जब कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और दूसरी तरफ एक बार फिर से सर्वे की डिमांड की गई है, तो इस रिपोर्ट को अभी गोपनीय रखा जाएगा, पहले दोनों पक्षों को सुना जाएगा। देखिए, यकीनन क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, ये कोर्ट में पेश की गई है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने रखी गई है। तो सबसे पहले खुद वो जज इस रिपोर्ट को देखेंगे कि किस आधार पर जो सर्वे हुआ है उसमें क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर का गठन था, नियुक्ति थी, वो खुद सीनियर जज सिविल डिवीजन ने की थी। तो ऐसे में दोनों रिपोर्ट को देखने के बाद फिर जो दोनों पक्षों की मांग है, सभी पक्षों को सुना जाएगा, जिसका इंतजार हमें भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से पेश कर दी गई। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जा सकता है। दाखिल हो गया, कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको देखा जाएगा। तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कह दिया है कि हमारी तरफ से अब रिपोर्ट को सौंप दिया गया है कोर्ट में। अब अभी तक कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि 2 याचिकाएं आज लगाई गई है वाराणसी सिविल कोर्ट में। एक तो दोबारा से सर्वे की डिमांड की गई है, जो शिवलिंग मिला है हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, और नंदी के बीच में जो एक पूर्वी दीवार है उसको गिराने की। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार यही अभी हमने सुना, सबने कह दिया कि हाँ ठीक है, सहायक कमिश्नर ने कि रिपोर्ट हमने सौंप दी है, 12 पन्ने की ये रिपोर्ट है, लेकिन कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। इंतजार कोर्ट का हमें करना पड़ेगा कि क्या कुछ कहता है कोर्ट इस मामले को लेकर। देखिए, यकीनन क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जज को भी इतना समय चाहिए कि वो पहले पढ़ें कि उस सर्वे रिपोर्ट में क्या है। 12 पन्ने की रिपोर्ट है, तो जब सिविल जज उसको। ठीक है, चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हम इस खबर के साथ दोबारा लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।